दुनिया अशांत है, चारों ओर जंगी माहौल है। एक ओर रूस यूक्रेन के साथ युद्ध के मैदान में है तो वहीं दूसरी ओर इजराइल गाजा के बीच तकरार जारी है। जंग के इस माहौल के बीच मिडिल ईस्ट में एक और जंग चल रही है। इस जंग का जिक्र एकाएक होने लगा है। यहाँ आतंकवादी संगठन शहर के शहर पर कब्जा करते जा रहे हैं। यह जंग हो रही है सीरिया के अंदर। इस जंग में सीरिया में विद्रोही गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो और इदलिब के आधे से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसमें अभी तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस जंग में अब एंट्री हो चुकी है रूस की। रूस ने सीरिया की जमीन पर बमबारी शुरू कर दी है। दरअसल सीरिया में साल 2016 में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को खदेड़ा था। 8 साल बाद ऐसा फिर हो रहा है जब विद्रोही गुट अलेप्पो पर कब्जा करने जा रहे हैं। एसटीएस ने 27 नवंबर को हमला किया था और शहर के अंदर घुसकर कई मिलिट्री ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। सीरिया सरकार ने शनिवार को अलेप्पो एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और शहर से जुड़ी सभी सड़कों को बंद कर दिया है। इस बीच रूस सीरियाई सरकार की मदद में जुट गया है। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक रूसी सेना ने शुक्रवार को विद्रोहियों और उनके हथियार गोदामों पर घातक बमबारी की। रूसी सेना ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में विद्रोहियों के 23 ठिकानों पर हमला किया है और 200 से ज्यादा विद्रोहियों को मार गिराया है। सीरिया में 3 दिन पहले विद्रोहियों का शुरू हुआ हमला बशर अल असद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब तक हुई झड़पों में दोनों तरफ के 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सीरिया में रूस ने सहायता भेजी है, ईरान भी मदद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति असद के 3 बड़े सहयोगी ईरान, हिजबुल्लाह और रूस घरेलू मामले में उलझे हैं। रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है जबकि ईरान और हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ विवाद चल रहा है। इन तीनों ने असद सरकार को गृह युद्ध से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी। सीरिया ईरान के लिए जरूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास तक हथियार पहुंचाने के लिए ईरान सीरिया का इस्तेमाल करता है। ऐसे में जल्द ही ईरान सीरिया को हथियार मुहैया करा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थक इराकी मिलिशिया सीरिया जा सकते हैं। इन मिलिशिया में कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत अल नुज़बाह शामिल है। आइए समझते हैं हयात तहरीर अल शाम समूह क्या है। हयात तहरीर अल शाम समूह एचटीएस सीरिया में सक्रिय एक उग्रवादी समूह है। इससे पहले जबात अल नुसरा के नाम से जाना जाता था। यह समूह सीरियाई गृह युद्ध के दौरान एक खतरनाक विपक्षी ताकत रहा है। एचटीएस के बारे में कुछ खास बातें। एचटीएस का मतलब है लेवेंट की मुक्ति के लिए संगठन। एचटीएस असद खान के खिलाफ हमले करता है और इस्लामिक कानून की कट्टरपंथी व्याख्या पर आधारित सरकार स्थापित करने की कोशिश करता है। एचटीएस आत्मघाती हमले, गुरिल्ला रणनीति और छोटे हथियारों की इकाइयों का इस्तेमाल करता है। एचटीएस ने 2017 में अल-कायदा से सार्वजनिक रूप से अलग होने का ऐलान किया था, लेकिन सलाफी जिहादी विचारधारा को मानता है। एचटीएस के जनरल कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी है। एचटीएस के साथ जुड़े कुछ मानवाधिकार के मुद्दे, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, बाल सैनिकों की भर्ती, राजनीतिक असहमति का दमन, बंदियों के साथ दुर्व्यवहार। सीरिया के गृह युद्ध में तबाह हो गया अलेप्पो शहर 1986 में यूनेस्को से वैश्विक धरोहर का दर्जा हासिल करने वाला दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक अलेप्पो शहर 2012 के आते आते सीरिया के गृह युद्ध की अहम जगह बन गया था। सीरिया का अलेप्पो शहर न सिर्फ वैश्विक धरोहर बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी था। खूबसूरत मस्जिदों और कलाकृतियों से सजा हुआ यह शहर देखते ही देखते अपने हाथों ही तबाह हो गया। जुलाई 2012 तक अलेप्पो 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, जिसका एक हिस्सा फ्री सीरियन आर्मी के पास था और दूसरा बशर अल असद के कब्जे में। सरकार की मदद करने वाले देशों में रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान और पाकिस्तान शामिल थे। विद्रोह में अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की से मदद मिल रही थी। सरकार के हवाई हमलों में वो सारी खूबसूरत कलाकृतियां, मस्जिद और सांस्कृतिक धरोहर खो गई जिसके लिए वो शहर जाना जाता था। बहरहाल सीरिया में जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में सीरिया को विद्रोही गुट के खिलाफ रूस की कितनी मदद मिलती है जो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अगर सीरिया ने इस गुट के खिलाफ कोई एक्शन आने वाले समय में नहीं लिया तो सीरिया के कई और शहरों पर यह संगठन कब्जे कर सकता है। आने वाले दिनों में यह युद्ध किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।